हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग मल्टीमीटर चलाना सीखेंगे। मल्टीमीटर का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, इस वीडियो में आज हम सिर्फ मल्टीमीटर को ही चलाना सिखाएंगे। तो आप थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये है UT33D+ का मल्टीमीटर। इससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सारे कंपोनेंट्स को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें कोई भी कंपोनेंट ख़राब तो नहीं है। यदि ख़राब है तो फिर कौन सा कंपोनेंट ख़राब है, इसके ज़रिए हम लोग टेस्ट करके हम लोग पता कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम कंपोनेंट को मल्टीमीटर से टेस्ट कैसे करते हैं इसका वीडियो हम बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम लोग मल्टीमीटर चलाते कैसे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर के बारे में आपको बता दूं, ये आप देख रहे हैं, इधर से इन सारे सिंबल पर हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ऐसे देख सकते हैं। तो ठीक है, अब ये साइड जिधर की तरफ जाएगा उसी सेक्शन पर यह काम करेगा। अब सबसे पहले सेक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेक्शन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अलग सेक्शन है और यहाँ से यहाँ तक अलग सेक्शन है। यानी कि जो लकीर है उसके अंदर में कोई ना कोई कार्य होता है। यानी कि अब ऑफ, आप सब जानते हैं ऑफ का मतलब बंद हो जाना। तो यहाँ पर ऑफ पर यह जो लकीर है ऑफ पर है, तो यह बंद है, मल्टीमीटर कोई कार्य नहीं करेगा। तो अब इस मल्टीमीटर में दो प्रोब्स लगे रहते हैं, इसके दो तार होते हैं, देख सकते हैं आप, एक ब्लैक और एक रेड। इस ब्लैक वाले प्रोब को हम लोग कॉमन वायर कहते हैं, यानी कि कॉमन है। यह देख सकते हैं थ्री पॉइंट्स है, एक कॉमन का पॉइंट्स है और एक इसमें हम लोग डायोड, बजर टेस्ट यहाँ पर है, बजर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रेड वाला तार इसमें लगा रहेगा और कॉमन ब्लैक तार को इसमें लगाना है। और यहाँ पर हम लोग जब एम्पियर टेस्ट करना होता है, इससे हम मैक्सिमम 10 एम्पियर का करंट को टेस्ट कर सकते हैं, जांचते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग किस तरह से इसका उपयोग करते हैं शुरू करते हैं। तो इसके रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए मैंने एक कवर बनाया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसको हम इसमें सेट कर लेते हैं ताकि यह सुरक्षित रहे, देख सकते हैं। और यह स्टैंड भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख सकते हैं आप 200 मिली एम्पियर तक का करंट माप सकते हैं। उससे कम 2000 मिली एम्पियर, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, आप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक भी लिखा है और एक लाइन और नीचे 3 डॉट्स, यह सिंबल हो जाता है डीसी करंट का। एक लाइन भी लिखा हुआ रहेगा, एक लाइन और 3 डॉट्स, तो ये सिंबल हो जाता है डीसी करंट का। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग डीसी करंट का मेजरमेंट करते हैं। जैसे यहाँ से लिखा है 200 एम 600 तक, यानी कि हम डीसी के 600 वोल्ट तक को हम लोग मेजरमेंट करते हैं इस मल्टीमीटर के ज़रिए। यदि हम 600 से ऊपर के वोल्टेज को मेजरमेंट करेंगे तो यह मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यह वी लिखा है और यहाँ पर उल्टा एस है, तो यह एसी करंट का सेक्शन है, यह सिंबल एसी करंट का है। वी लिखा रहेगा लाइन 3 डॉट्स तो डीसी,
और वी लिखा रहेगा उल्टा एस इस तरह से। तो यह AC का सिंबल है, यानी कि इस लकीर के बीच के भाग को हम लोग AC सप्लाई, AC का इसमें काम होगा, यानी कि हम लोग AC टेस्ट करेंगे। AC करंट 200 से लेकर 600 के बीच तक हम लोग AC करंट का मेजरमेंट करेंगे इसमें। तो 600 के आगे का जो करंट को मेजरमेंट यदि इस मीटर से हम किए तो यह मीटर ख़राब हो जाएगा। 600 के बाद को हम नहीं माप सकते हैं इससे। एक पीला वाला आता है, उसमें हम लोग 1000 तक लगभग माप सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक NC भी का है, यह यहाँ से यहाँ तक ये वाला भाग NC भी, यानी कि इस मल्टीमीटर में हमें एक यह खास, यह हमको लगा NC भी। इसका टेस्ट कैसे करना है, यह क्या होता है, इसको अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ से यहाँ तक 2000 म्यू एफ माइक्रोफैराड म्यू 220 10, यानी कि इसमें कैपेसिटर, कोई कैपेसिटर वीक है कि ठीक है, मतलब ये कमज़ोर तो नहीं है। जैसे ये कैपेसिटर है, देख सकते हैं ये वाला कैपेसिटर है। तो अधिकतर कंपोनेंट इस रेंज पर मापे चेक किए जाते हैं। तो आइए अब इस रेंज के बारे में देख लें। यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूटी और डायोड टेस्टिंग हम लोग यहाँ पर करते हैं। कंटिन्यूटी क्या कहलाता है आपको हम अभी बता दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक के सेक्शन के बारे में हम अब बात कर रहे हैं। यह साउंड का सिंबल है, देख सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूटी, यानी कि बजर टेस्ट, बजर टेस्टिंग इसको कहते हैं। बजर टेस्ट मोड पर हम लोग बजर टेस्ट पर यह सेक्शन अब हम देख सकते हैं, यह लकीर है बजर टेस्ट पर है अब। और डायोड का सिंबल भी बना हुआ है, यानी कि डायोड का भी हम इस सेक्शन में टेस्ट कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी का साउंड कैसे होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मल्टीमीटर के इस ब्लैक वाले प्रोब को रेड वाले सिरे पर हम जब टच करते हैं तो एक साउंड सुनाई देता है। आप देखिए, सुनिए इस तरह से। तो यह इसको बोलते हैं वीप का साउंड, कंटिन्यूटी का साउंड, यानी कि बजर टेस्टिंग। और इसी में है डायोड टेस्टिंग, देख सकते हैं आप, ये सिंबल है डायोड का सिंबल है। यदि हम इस बटन को हम दोबारा प्रेस करते हैं, इस होल्ड बटन को, तो यहाँ पर देखिए सिंबल अभी कंटिन्यूटी का है, साउंड का है। इस पर हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं अभी, क्योंकि इसी सेक्शन में दोनों पार्ट दिया गया है, कंटिन्यूटी का और डायोड का। तो अभी कंटिन्यूटी का सिंबल है, अब इसको हम प्रेस कर देंगे तो देखिए ये चेंज कर गया, चेंज हो गया डायोड का। अब डायोड टेस्टिंग मोड पर है। अब हम इससे डायोड टेस्ट करेंगे। जैसे डायोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला डायोड है, ये और ये डायोड है, ये सब, ये डायोड है, यह वाला डायोड है और यह डायोड है। तो डायोड टेस्ट करते हैं। अब इसको कैसे टेस्ट करते हैं, आगे वीडियो जो कंपोनेंट्स को हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं उस वीडियो में हम बताएंगे कि सारे कंपोनेंट्स को कैसे टेस्ट करते हैं। सिर्फ इसमें हम सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस सेक्शन में कंटिन्यूटी और डायोड दोनों को टेस्ट करते हैं। अब अगला सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक 200 से लेके 200 एम तक, यानी कि कहने का मतलब है आप ये सिंबल देख रहे हैं, सबसे पहले सिंबल पर देखना है हमको, सिंबल। तो यहाँ पर सिंबल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में यह
ओम का सिंबल है। आप लोग जानते हैं प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, रेसिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक रेसिस्टेंस चेक किया जाता है। 200 ओम से लेकर 2000 ओम, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 20 मेगा ओम और 200 मेगा ओम तक यह रेसिस्टेंस को जांच कर सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग रेसिस्टेंस की जांच करेंगे। तो अब चलिए एनसीवी की बात हम करते हैं। एनसीवी, इसमें बहुत ही ये फंक्शन अच्छा लगा, क्योंकि आप देखिए इसको हम सेट कर रहे हैं। जिस फंक्शन में कार्य करना होगा उस फंक्शन में हमको इसको रोटेट करके उस फंक्शन में लाना पड़ेगा। देखिए यह यहाँ से यहाँ तक के बीच में है, डीसी वोल्ट पर है, तो यानी कि 200 वोल्ट के अंदर 200 वोल्ट तक हम इसमें टेस्ट करेंगे अभी। फिर इसको 600 पर सेट कर लिए, डीसी वोल्ट में ही है तो 600 वोल्ट तक डीसी को मापेंगे। अब इस सेक्शन में चले आएंगे तो 600 एसी वोल्ट में है तो 600 तक एसी वोल्ट को मापेंगे। अब यहाँ पर 200 तक मापेंगे, इससे ऊपर नहीं माप सकते। तो यदि उससे ऊपर 200 से ऊपर मापना हो तो 600 पर सेट करेंगे। 600 के बाद नहीं हो सकता है, क्योंकि 600 तक लिमिट है। अब चलिए एनसीवी पर सेट कर ले रहे हैं। देखिए ये वाला लकीर एनसीवी पर अब सेट कर दिए। अब इसका फंक्शन देखिए, ये ऐसा इसलिए कर रहा है, देखिए यहाँ पर ये तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसको जैसे ही नज़दीक में लेकर के जाएंगे इस मीटर को, तो यह संकेत देने लगता है कि हम विद्युत धारा के पास में जा रहे हैं। देखिए ये अभी धीरे धीरे वो साउंड दे रहा है। अब देखिए अब उससे ज़्यादा तेज हो गया। अब यह देखिए, अब यह बिल्कुल नज़दीक में, तार के नज़दीक में इसको हम ले गए तो यह तेज में इस तरह से साउंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि किसी भी तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो इस मीटर से हम चेक कर सकते हैं कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। यदि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है तो हम इस मीटर से पता कर सकते हैं कि इसमें विद्युत धारा अभी प्रवाहित हो रही है। इसको जैसे ही नज़दीक लेकर के जाएंगे वैसे ही यह साउंड देने लगता है। देखिए तो यह इस मल्टीमीटर में थोड़ा खास लगा हमको। बाकी सेम इसी आधार पर मल्टीमीटर में, बाकी सारे मल्टीमीटर में फंक्शन रहते हैं। तो इसमें सिर्फ एक यही अलग है कि कंटिन्यूटी टेस्ट और डायोड टेस्टिंग अलग अलग है। कंटिन्यूटी टेस्ट पर हम यह इस लकीर को इसके सामने जब सेट करते हैं तो अभी कंटिन्यूटी पर है। जब इस होल्ड बटन को दोबारा प्रेस करते हैं तो देखिए डायोड सिंबल पर पहुंच गया, यानी कि यह डायोड सिंबल को बता रहा है। अब इस पर हम डायोड चेक कर सकते हैं। फिर से कंटिन्यूटी चेक करना हो तो इसको दोबारा प्रेस करेंगे, कंटिन्यूटी हो गया। अब देखिए इधर हम सेट किए तो रसिस्टर हम लोग इस पर अब टेस्ट कर सकते हैं। अब कंपोनेंट को कैसे टेस्ट करना है अब अगले वीडियो में हम बताएंगे, तो आप समझ चुके हैं। और एक और बटन यह है, इससे क्या फ़ायदा है, देखिए यहाँ पर लाइट का सिंबल है, बल्ब, जलता हुआ बल्ब। यदि हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे, एक बार प्रेस करेंगे तो लाइट जल गया, यानी कि हम डार्क में भी, अंधेरे में भी इस पर मेजरमेंट कर सकते हैं। जब हमको इस पर डिस्प्ले पर देखना हो लाइट करके तो इसको हम प्रेस करके हम लोग देख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर अंततः मैं एक बार पुनः रिवीजन आपको करा दूं। ऑफ इस पर सेट करेंगे तो ऑफ हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक
डीसी वोल्ट को टेस्ट करेंगे 200 मिली एम्पीयर से लेकर 600 वोल्ट तक, और यहाँ से यहाँ तक एसी वोल्ट को टेस्ट करेंगे। एसी वोल्ट की जांच करेंगे 600 वोल्ट से लेकर 200 से लेकर 600 तक। एनसीबी के बारे में आपको बता दिए। और यहाँ पर कैपेसिटर्स की टेस्ट करते हैं। हालांकि कैपेसिटर्स को इस पर भी टेस्ट कर सकते हैं, वो आगे की वीडियो में बताएंगे। और यहाँ से यहाँ तक रेसिस्टेंस को हम लोग टेस्ट करते हैं कि रेसिस्टेंस कितना ओम का है, किलो ओम का है, मेगा ओम का है, यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो लेकर के आएंगे हम लोग मल्टीमीटर से कंपोनेंट को, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं। धन्यवाद।